गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैंने आपको पहले ऑल एस टी सी रूल एक्सप्लेन किया था कि क्या रहता है ऑल एस टी सी रूल। ऑल एस टी सी, यहाँ पे जीरो एंगल रहता है, यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 एंड अगेन वन रोटेशन के बाद यहाँ पे कंप्लीट होता है 2 पाई एंगल। ओके, एस मतलब यहाँ पे ऑल मतलब ऑल रेशो पॉजिटिव रहते हैं 0 to पाई बाय 2 में, पाई बाय 2 to पाई में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव रहता है, रिमेनिंग रेशोज नेगेटिव। पाई to 3 पाई बाय 2 में टी स्टैंड्स फॉर tan cot पॉजिटिव, अनदर रिमेनिंग रेशोज आर negative, and यहाँ पे C stands for cos and sec. Both are negative, both are positive. Remaining ratios are negative. This is the all STC rule. Okay, so based on all STC rule, there are some allied angle formulae. Okay, let's see. First is sin pi by 2 minus theta, cos pi by 2 minus theta, tan pi by 2 minus theta. Okay, next is sin pi minus theta, cos pi minus theta, tan pi minus theta. Okay, अब हमें पहले ये देखते हैं। अब हमें इस फॉर्मूला याद रखने के लिए लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस वो याद रखने के लिए क्या करना है, हमें ऑल एस टी सी रूल याद रखने है। और एक चीज कि अगर पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 ऐसे एंगल्स आते हैं तो रेशो क्या होता है, चेंज होता है, रेशो चेंज होता है। और अगर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐसे आता है तो रेशो क्या रहता है, सेम रहता है। बस ये दो चीजें हमें याद रखनी है अलाइड एंगल फॉर्मूले के लिए। अब हमें पहले कह दिया साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, अब पाई बाय 2 आया है तो पाई बाय 2 के लिए रेशो क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन का क्या होगा, यहाँ पे कॉस और ये थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब पॉजिटिव आएगा या निगेटिव ये हम ऑल एस टी सी रूल से डिसाइड करेंगे। अब पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस मतलब पीछे जाना है, तो ये पाई बाय 2 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशो पॉजिटिव रहता है, इसका मतलब साइन भी पॉजिटिव, इसलिए उसको प्लस साइन ही आएगा। अब यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे तो सबको पॉजिटिव ही साइन आएगा। और रेशियो पाई बाय 2 के लिए रेशियो चेंज होता है, इसलिए कॉस का साइन होगा साइन थीटा, टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन, टेन का कॉट, साइन का कॉस, कॉस का साइन, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ओके, अब पाई माइनस थीटा, पाई के लिए रेशियो चेंज नहीं होता, रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब साइन के लिए साइन थीटा ही रहेगा, कॉस के लिए कॉस थीटा ही रहेगा, टेन के लिए टेन थीटा ही रहेगा। अब पॉजिटिव निगेटिव साइन, पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये पाई माइनस मतलब पीछे जाना है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, रिमेनिंग रेशियोस निगेटिव, तो साइन को पॉजिटिव, रिमेनिंग मतलब कॉस भी निगेटिव, निगेटिव और tan भी निगेटिव। इसका साइन देखना है, साइन पॉजिटिव, कॉस निगेटिव, tan निगेटिव। ओके, वैसे ही हम साइन पाई प्लस थीटा के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। अब पाई के लिए रेशो चेंज नहीं होता तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ही आएगा। अब पाई प्लस थीटा मतलब ये क्वाड्रेंट आता है, तो ये इस क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव रहता है, मतलब ये टेन पॉजिटिव, रिमेनिंग रेशियोज आर निगेटिव, तो इसको क्या आएगा, निगेटिव साइन आएगा। ओके, तो ऐसे ये अलाइड एंगल फॉर्मूले हम 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा के लिए भी निकाल सकते हैं। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब ये क्वाड्रेंट आएगा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, उसके लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे हम अगर ये दो चीजें याद रखें, वॉल एस टी सी रूल एंड पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई के लिए रेशियो चेंज होता है, सेम रहता है, और पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब ऑड अपॉन 2 इज इक्वल टू, अगर वो ऐसे आता है तो उसमें रेशियो चेंज होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एक्सरसाइज 3.2, अब हमें क्या करना है एक्सरसाइज 3.2 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू साइन 690 डिग्री। अब साइन 690 डिग्री, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 690 को हमें क्या करना है, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा उस फॉर्म में लिखना है, पाई मतलब 180, 360 उस फॉर्म में,
अब ये क्या एंगल है, साइन 360 इंटू 2 720, 720 के नजदीक है ये 690, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 720, और ये कम है इसलिए माइनस कितना कम है 30 डिग्री, तो 690 को कैसे लिखेंगे हम 720 माइनस 30। अब 720 मतलब क्या हो गया 2 इंटू 360, और 360 मतलब क्या हो गया ये 2 पाई, 360 मतलब 2 पाई, यानी कि ये क्या हो गया 4 पाई हो गया, ये 720 मतलब 4 पाई हो गया। अब 4 पाई के लिए रेशियो चेंज होता है क्या, नहीं रेशियो सेम रहता है, तो इसलिए यहाँ पे साइन थीटा मतलब साइन 30 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 30 आएगा, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आती है, और साइन क्या आएगा 2 पाई मतलब 720 में वो 2 रोटेशंस कंप्लीट होते हैं, और फिर माइनस मतलब पीछे जाना है, तो यहाँ पे 720 आएगा 360 प्लस 360, और माइनस है इसलिए पीछे आएगा, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव रहता है इसलिए उसको निगेटिव साइन आएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस साइन 30 मतलब 1/2, तो ये हो गई साइन 690 की वैल्यू। वैसे हम बाकी के वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, tan माइनस सेकेंड प्रॉब्लम इज tan ऑफ माइनस 690 डिग्री, माइनस 690 डिग्री। अब tan माइनस 690 डिग्री, tan tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा रहता है, ये भी फॉर्मूले कि tan ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है माइनस tan थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा पॉजिटिव रहता है कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, बस कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव साइन बाहर आता है एंगल के लिए, और तो माइनस tan 690 ऊपर क्या है वैसे ही tan 720 माइनस 30 माइनस tan 720 रेशियो चेंज नहीं होगा तो वही आएगा tan 30, यहाँ पे भी रेशियो चेंज नहीं होता तो 720 को तो tan 30 आएगा, साइन क्या आएगा 720 माइनस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव, तो निगेटिव साइन आएगा, ये निगेटिव ऑलरेडी पहले था, और ये 720 माइनस 30 का निगेटिव साइन है, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे आएगा tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या रहती है 1/√3। तो ऐसे हमें क्या करना है सब प्रॉब्लम्स क्या करने फाइंड आउट करने, सब एंगल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बस उसको 2180 प्लस 6360 इस फॉर्म में हमें क्या करना है लिखना है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देखते हैं, cos of माइनस 1110 डिग्री। अब cos है तो cos के लिए cos ऑफ माइनस थीटा क्या फॉर्मूला लिखती है, cos थीटा मतलब पॉजिटिव ही आता है, तो cos ऑफ 1110, अब 1110 360 इंटू 3 कितना आता है 300, 6 3 18, 3 3 9 प्लस 10 1080 आता है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं cos ऑफ 1080, और ज्यादा है ना 80 मतलब 90 110 मतलब 30 डिग्री ज्यादा है, तो 1080 प्लस 30। ओके, तो उसको हम लिखेंगे, अब 1080 मतलब 360 इंटू 3 मतलब वो 3 रोटेशंस कंप्लीट होता है, तो 3 रोटेशन कंप्लीट होने के बाद हमें आगे जाना है, तो यहाँ पे 3 रोटेशंस कंप्लीट होगा और प्लस है इसलिए आगे जाएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है साइन पॉजिटिव रहता है, तो कॉस और 180 मतलब 360 के मल्टीपल में, 360 मतलब 360 के मल्टीपल में होगा तो वो रेशो चेंज नहीं होता, तो वो cos 30 ही आएगा, और cos 30 की